सोफे पर बैठे बैठे वेट लॉस कर सकते हैं क्या? बताइए। सिर्फ चेयर पर बैठे बैठे, सोफे पर बैठे बैठे घर में आप इस काम को करके वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं। यदि आप इसको फॉलो करते हैं एवरी डे 5 मिनट्स के आसपास, तो आप देखेंगे महीने में 1-2 केजी तो आप इस प्राणायाम से ही कम करने लग गए। बहुत इफेक्टिव प्राणायाम होता है और इसके साथ साथ साइड बाय साइड जो आपको बेनिफिट है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप देखिए इसको क्या करना है, कैसे करना है। इस प्राणायाम को बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसको कपालभाति के एसोसिएशन में भी कर सकते हैं। भस्त्रिका आपको 5 मिनट करनी है। कैसे करनी है ये आप देख लीजिए। तो पहले आपको पद्मासन में बैठ जाना है। पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो अर्ध पद्मासन में बैठिए। अर्ध पद्मासन में नहीं बैठ सकते सुखासन में बैठ जाइए। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी होनी चाहिए। तो सीधी रखकर आप इसका अभ्यास करिए। लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। सांस जिसकी छिछली हो गई है, छोटी हो गई है, उसको दूर करने में काम करेगा। लंग्स से रिलेटेड जिसकी भी समस्या है, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, जो भी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको ये दूर करने में काफ़ी काम करेगा। किसी किसी का सेंसिटिविटी भी हो जाता है, जिसे एलर्जी वगैरह टाइप का भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये काम करेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक कर देगा, लेकिन उसको कोप अप करने के लिए एक स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। और हो सकता है कि इस लेवल तक स्ट्रेंथ आ जाए कि जो एलर्जिक एजेंट है उससे फ़र्क ही नहीं पड़े। तो एनीवे, तो आपको क्या करना है, किसको नहीं करना है वो भी आप समझ लीजिए। उसको बताऊं उससे पहले आप देख लीजिए कि करना कैसे है और किसको नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग इसके बाद बात करेंगे। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, धौकनी के जैसे आपको सांस भरनी है। सिर्फ आपको छोड़ते रहना है। भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। कपालभाति में क्या है, सिर्फ छोड़ते हैं। इसमें भरना भी है, छोड़ना भी है। जैसे आपने लोहार का देखा होगा ना, वो भट्टी जो होता है लेदर का, पहले के समय में होता था, अभी है कि नहीं है नहीं मालूम। तो उसमें ऐसे खींचते थे तो चमड़े का जो होता था वो सांस लेता था और छोड़ता था। तो उससे क्या होता है, जो उसके आपके औजार हैं वो गर्म होते थे कोयले में, और उसके बाद वो कूट कर बनाता था। तो वैसे ही आपको करना है। तो इसमें क्या करने हैं, गहरी लंबी सांस भरना है और छोड़ना है। तो इसमें हाथ का पोजीशन भी ले सकते हैं। 2-3 तरह से किया जाता है, मैं सब बता देता हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से आपको करना है। इसमें आपको 20 टाइम्स आपको करना है। हाथ को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाना है, एक्सेल करते हुए छोड़ना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, और इसको फास्ट करेंगे एक रिदम में। और लास्ट वाला जो होगा 20th वाला, उसमें आप ब्रेथ आउट कर लीजिए। ब्रेथ आउट करके होल्ड करिए कम से कम 15-20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, जितना आप रोक सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से, ऐसा नहीं कि लंग्स को एकदम स्ट्रेन करने लगे, नहीं, वो फिर डेंजरस हो जाएगा। और फिर उसके बाद गहरी लंबी सांस भरिए और फिर सामान्य सांस को थोड़ी देर ऑब्जर्व करिए। तो ये पहला स्टाइल था कैसे आपको करना है, फर्स्ट पैटर्न। और इसके बाद 1-2 और आप लोगों को 2 और बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसको नहीं करना है। यदि किसी को हार्ट डिजीज़ है या हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कोई सीरियस हार्ट से रिलेटेड समस्या चल रही है, उसको नहीं करना चाहिए। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, टैबलेट से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, या बहुत हाई डोज लेना पड़ रहा है, तो उसको भी नहीं करना चाहिए। किसी का आई सर्जरी वगैरह हुआ है, रेटिना यदि कमज़ोर है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। ग्लोकोमा वगैरह है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो ऐसी समस्याएं हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और वो ट्रिगर्ड है, मतलब बिगड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए। किसी को वर्टिगो वगैरह है तो उसमें भी ये समस्या कर सकता है, उसका भी जो वर्टिगो है वो बढ़ जाएगा। हालांकि वो धीरे धीरे जाकर वो कम भी हो जाएगा, लेकिन इमीडिएट के लिए वो बढ़ा देगा। हो सकता है चक्कर भी आ जाए, एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से ये सारी समस्या होगी। और किसी को भी हैवीनेस या भारीपन, थोड़ा सा वर्टिगो जिससे हो सकता है, सामान्य आदमी को भी, मेरे जैसे आदमी को भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या, आइज़ क्लोज करिए, बस धीरे धीरे जो भी चल रहा है
उसको अनुभव करिए, उसको महसूस करते रहिए, उस पर ही ध्यान करिए, उसको दूर करने की कोशिश नहीं करिए, धकेलिए नहीं, बस स्वाभाविक रूप से उसको देखिए, सिर्फ देखिए। देखेंगे ना, धकेलने की कोशिश करेंगे तो मन में तनाव आएगा, मन बेचैन होगा, मन परेशान हो जाएगा और वो फिर जल्दी जाएगा भी नहीं, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यदि आप सिर्फ देखेंगे तो वो रिवाइंड होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो गांठें हैं वो खुलने लग जाएंगी और वो बहुत तेज़ी से डिप्लेट होगा, बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा और सेटल हो जाएगा। तो सिर्फ आपको शांत मन से देखना है। और इसके बाद दूसरा क्या करना है, दूसरा स्टाइल आप देख लीजिए। इसमें हाथ को आगे ले जाना है भरते हुए और ऐसे छोड़ते हुए पीछे ले जाना है। यह प्राणायाम बेली फैट पर बहुत अच्छा काम करने वाला है। बेली फैट को कम करने में बहुत तेज़ी से काम करेगा और यहाँ पर जो साइड ऑब्लिक है, जो टायर बन जाते हैं, उसको भी कम करने में काफ़ी इफेक्टिव होता है। यदि आप इसको 5 मिनट करते हैं ना, तो आप देखेंगे 1-2 महीने में आपका जो गर्थ है, वेट जितना कम होता है वो तो होता ही है, ये जो आपका साइड है पूरा जो फैला हुआ, वो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से जो इंचेस है वो बहुत तेज़ी से कम होने लग गया, बॉडी ज़्यादा टोन्ड दिखने लग गया। तो इस प्राणायाम का ये भी एक खासियत होता है कि बॉडी को टोन करने में, बॉडी को स्लिम ट्रिम करने में काफ़ी अच्छा काम करता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस तरह से आप प्राणायाम और इसके साथ साथ चाहे तो दूसरे प्राणायाम का भी अभ्यास कर लीजिए। अब इसमें तीसरा स्टाइल देख लीजिए, तीसरे तरीके से कैसे करना है, तीसरा पैटर्न, तीनों में से कोई भी कर लीजिए और तीनों चाहे तो तीनों को 20-20 कर लीजिए और फिर उसके बाद ऐसे करके 5 मिनट तक आपको ये प्राणायाम करना चाहिए। वेट लॉस को लेकर कर रहे हैं तो अदरवाइज आप 20-20 का 3 सेट कर लेंगे, तीनों का फॉर्म पर्याप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, शोल्डर का यूज़ करना है इस तरह से। और 1 2 4 6 सामान्य सांस। और ये ज़रूर करिए, जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही नहीं है, आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। इससे क्या होगा, जो प्राणायाम का आपको लाभ मिल रहा है ना, जो कपालभाति का आपका लाभ मिल रहा है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। आँखों को बंद रखिए और आँखों को खोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरे प्राणायाम में 5-7 मिनट जो भी कर रहे हैं, पूरे समय नेत्र को बंद रखिए। आप देखेंगे कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है ना, वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। डिस्ट्रेस करने में भी एक काफ़ी इफेक्टिव प्राणायाम होता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा बूस्ट दे रहे हैं, सांस को रोकने का, चले वाते चित्तम चलेत निश्चले वाते निश्चलम भवेत। मन की जो चंचलता है वो सांसों से जुड़ी हुई है। मन को यदि सांस बाहर करके रोकते हैं या अंदर करके रोकते हैं, सांस जैसे ही निश्चल होती है, सांस जैसे ही रुकती है, मन का जो बेचैनी है, मन का जो व्याकुलता है, मन का जो चंचलता है, वो धीरे धीरे वो बहुत तेज़ी से सिमटने लग जाता है, बहुत तेज़ी से वो जो है बॉटम पर आने लग जाता है। तो आप इसको इसी विधि से करिए जिस विधि से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब सांस छोड़ते हुए, भरते हुए, और जो आप लोगों को करने का तरीका बताया उसको आप फॉलो करते रहिए। और हेल्थ कंडीशन का ध्यान रख कर ही आप इसका अभ्यास करिए। और यदि हेल्थ बिगड़ा हुआ है तो नॉर्मल आप कर लीजिए, फिर चाहे तो धीरे धीरे इस तरह से। ये भस्त्रिका तो नहीं होगा लेकिन सांस पर काम हो जाएगा।
और फिर मेडिटेशन का जो अभ्यास है बीच बीच में वो करते रहिए। तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव प्राणायाम होने वाला है भस्त्रिका का वेट लॉस को लेकर। आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, सोफे पर बैठे बैठे कर सकते हैं, चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखेंगे, यदि आसपास में पॉल्यूशन ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर जो है डिस्टर्ब है, डस्ट है या कोई स्मेल है, तो उस कंडीशन में फिर मत करिए। वो क्या से आपके स्वास्थ्य को और बिगाड़ देगा। स्वस्थ रहने की जगह पर और आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी ये सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट लॉस करने के लिए काफ़ी अच्छा उपाय है और बहुत सस्ता और सरल उपाय है। सस्ता तो इसमें कुछ लगना ही नहीं है आपका। बस सस्ता कहने का मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा इसको सीखने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव देने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।